अभिमन्यु ने आज रात उस बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया था। दीनदयाल के बहुत मना करने के बावजूद भी अभिमन्यु उसे अपने साथ लेके गया। लेकिन दीनदयाल जैसे जैसे उस बरगद के पेड़ के करीब बढ़ रहा था, उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था। दीनदयाल के मना करने के बावजूद भी अभिमन्यु ने बरगद के पेड़ के पास पड़े लाल धागों में से एक अपने एविडेंस बैग में डाल लिया। लेकिन तभी दूर किसी के कूदने की आवाज़ आई। अभिमन्यु उस आवाज़ की दिशा में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अभिमन्यु को दीनदयाल की चीखने की आवाज़ आई। अभिमन्यु दौड़ कर आया और देखा कि दीनदयाल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से काफ़ी खून बह रहा था। दीनदयाल का चेहरा खून से लथपथ था। दीनदयाल की हालत देख के अभिमन्यु के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अभिमन्यु ने फौरन दीनदयाल की कलाई को छुआ और पाया कि उसकी नब्ज़ बहुत धीमे चल रही थी। अभिमन्यु की जान में जान आई और उसने दीनदयाल को झकझोरते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन दीनदयाल को कुछ असर नहीं हुआ। वो अभी भी बेजान सा ज़मीन पर पड़ा था। अभिमन्यु बुरी तरह टेंशन में आ गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहाँ दूर दूर तक सन्नाटे के अलावा कोई भी नहीं था। अभिमन्यु के पास समय बहुत कम था और उसे मालूम था कि उसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो दीनदयाल की जान जा सकती थी। उसने फ़ौरन दीनदयाल को मुंह से सांस देना शुरू किया और बीच बीच में दीनदयाल की छाती को पंप करना शुरू किया। ये करते ही कुछ मिनट बाद दीनदयाल को होश आया और वो एक लंबी सांस लेते हुए उठकर बैठ गया। अभिमन्यु ने एक राहत की सांस ली और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने तुरंत अपना रुमाल निकाला और दीनदयाल के माथे पे जहाँ से खून आ रहा था वहाँ लगा दिया। दीनदयाल ने होश संभालते हुए जैसे ही अभिमन्यु को देखा, वो उसके गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। अभिमन्यु दंग रह गया और उसने दीनदयाल को अपने से छुड़ाकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? दीनदयाल डर भरी नज़रों से यहाँ वहाँ देखने लगा, जैसे उसे पता था कि कोई है उनके बीच जो उन्हें देख रहा है। अभिमन्यु ने दीनदयाल की हालत देखी। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दीनदयाल, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और ये चोट कैसे लगी? दीनदयाल के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसका चेहरा तनाव से भर गया था और उसने डर भरी आवाज़ में दर्द से कराहते हुए अभिमन्यु से कहा, मैंने कहा था ना, उस धागे को छूना अपशगुन है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। आपकी वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है। अभिमन्यु ये सुनकर चौंक गया और हैरानी से पूछ बैठा, मेरी वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? दीनदयाल फिर इधर उधर नज़र घुमाकर डरते हुए बोला, उन धागों में मंत्र फूंका गया था ताकि वो डायन पेड़ की जटाओं में कैद हो जाए, और जैसे ही आपने वो धागा उठाया तो उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे घायल कर दिया। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दीनदयाल किसके बारे में कह रहा है। उसने पूछा, किसने घायल किया तुम्हें? दीनदयाल ने घबरा कर कहा, मुझे घायल करने वाली वो डायन ही है। अभिमन्यु चौंक कर बोला, क्या डायन? दीनदयाल ने हाँ में सिर हिलाया और अभिमन्यु को सब कुछ घबरा कर बताते हुए कहा, जब आप चले गए थे तब मैंने एक औरत को देखा, शायद वो डायन थी क्योंकि वो लाल रंग के कपड़ों में थी। वो मेरे पास आ रही थी, इसलिए मैं डर के मारे छिप गया और फिर अचानक पीछे से मेरे सिर पर शायद उस डायन ने बहुत ज़ोर से झपट्टा मारा और मैं बेहोश हो गया। अभिमन्यु ने पूछा, कहाँ देखा तुमने उस औरत को? दीनदयाल ने एक तरफ इशारा किया और अभिमन्यु दौड़कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तभी थोड़ी दूर पर उसे हर बार की तरह ज़मीन पर गिरा एक लाल दुपट्टा दिखा। अभिमन्यु उस दुपट्टे के पास गया और उसे उठाकर देखने लगा। देखने में तो वो लाल दुपट्टा आम सा था, उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। अभिमन्यु दुपट्टा लेकर दीनदयाल के पास आया और उसे दिखाते हुए पूछा, क्या इसी लाल रंग के कपड़ों में थी वो औरत? दीनदयाल ने डर के मारे अपना सिर फेर लिया और बोला, इसे मेरे पास मत लाना, फेंक दीजिए इसे हाथ लगाना मौत को दावत देने के बराबर है। दीनदयाल ऐसे घबराया हुआ था जैसे अभी उस दुपट्टे में से डायन निकल के उस पर वार कर देगी।
अभिमन्यु ने दीनदयाल को इतना घबराया हुआ पहले कभी नहीं देखा था। उसने दीनदयाल से कहा, ये मामूली सा दुपट्टा है, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस एक बार वो औरत मिल जाए जो कई बार मुझे यहाँ दिखी है। कौन है वो औरत और क्यों यहाँ इस बरगद के पेड़ के पास आती है? ये कहकर अभिमन्यु आगे चलने लगा, जैसे वो उस औरत की खोज में निकल पड़ा हो। अभिमन्यु ने चारों तरफ देखा कि पूरा इलाका सुनसान सा था। वहाँ दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। अभिमन्यु थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे कहीं से छिप के देख रहा हो। अभिमन्यु ने एक बार फिर यहाँ वहाँ नज़र घुमाई, पर उसे कोई नहीं दिखा। दीनदयाल के अब सिर से दर्द शुरू हो गया था और काफ़ी तेज़ी से उसके घाव से खून बहने लगा था। उसने करहाती आवाज़ में अभिमन्यु को बुलाने की कोशिश की। सर जी, मेरा सिर फटा जा रहा है, अस्पताल ले चलो मुझे। ये सुनकर अभिमन्यु दौड़कर दीनदयाल के पास आया और उसे कंधे से सहारा देकर एक तरफ चल दिया। जैसे ही अभिमन्यु और दीनदयाल वहाँ से निकले, एक साया भी वहाँ से गुजरा। अभिमन्यु को वो अजीब सा एहसास होना गलत नहीं था। वहाँ वाकई में कोई था जो अभिमन्यु और दीनदयाल को उन्हीं झाड़ियों में छुपकर देख रहा था। जब अभिमन्यु और दीनदयाल वहाँ से चले गए, तब वो साया बाहर निकला, जो एक औरत का साया था। उस औरत ने साड़ी पहनी थी और अपने सिर को साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। तभी ठीक उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही रहस्यमय शख्स था जो अभिमन्यु को इस मनहूस बरगद के पेड़ के पास मिला था, गांव की सभा में भी दिखा था और फिर पत्थर से मार के उसे घायल किया था। वो रहस्यमय आदमी उस औरत को गुस्से से घूरे जा रहा था। उस आदमी ने दांत पीसते हुए उस औरत से कहा, क्यों बार बार इसी जगह आत्मा की तरह भटकती हो? औरत मरी हुई आवाज़ में बोली, भटकूंगी, बार बार भटकूंगी यहाँ, जब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुँचती तब तक। आदमी ने सख्ती से कहा, मरे हुए कभी वापस नहीं आते, कब समझोगी? औरत बेजान आवाज़ में बोली, मर तो मैं भी गई थी उस दिन जब। उस आदमी ने जैसे ही ये सुना, उसे एक झटका सा लगा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो औरत से फिर से सख्ती में बोला, उस दिन जो हुआ सो हुआ, अब तुम उस दिन का बदला लोगी? वो औरत सूनी आंखों से उसे देख रही थी और फिर वही मरी हुई आवाज़ में बोली, उन सबको अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं, सब जल्द ही राख हो जाएंगे। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। वो आदमी उस औरत को जाता हुआ देखता रहा और कुछ ही पलों में वो औरत उस आदमी की आंखों से ओझल हो गई। वो आदमी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर वो भी दूसरे रास्ते चल दिया। आखिर कौन थी वो औरत और यहाँ क्या कर रही थी? कौन था वो रहस्यमय आदमी और क्या रिश्ता था उसका उस औरत के साथ? इधर देर रात को अभिमन्यु दीनदयाल को टीआई दशरथ की गाड़ी में बैठाकर उसे दवाखाना ले आया, जो कि चकियाँ गांव से लगभग 1 घंटा दूर था। दीनदयाल की मरहम पट्टी की गई और नर्स अभिमन्यु से बोली, इनका घाव बहुत गहरा है, कोई भारी चीज़ से हमला किया गया था क्या? दीनदयाल कुछ नहीं बोला, वो अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था। अभिमन्यु तनाव में था क्योंकि टीआई दशरथ वहीं खड़े उन दोनों को गुस्से से घूर रहे थे। अभिमन्यु ने जल्दी से नर्स से कहा, शायद कोई पत्थर लगा था। नर्स बोली, 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट, उसके बाद टाँके कटवाने के लिए ले आना और यह दवा दिन में 2 बार लेनी है, भूलना मत। ये कहकर नर्स वहाँ से चली गई। जैसे ही वो गई, टीआई दशरथ अभिमन्यु पर बरस पड़े, जैसे एक ज्वालामुखी फट गया हो। दशरथ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे जैसा एक काबिल पुलिस ऑफिसर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई थी जो तुम रात के वक्त अपने जूनियर की जान जोखिम में डाल के उस मनहूस बरगद के पेड़ के पास गए थे? शुक्र मनाओ दीनदयाल जिंदा है, अगर उसे कुछ भी हो जाता तो मैं क्या, पूरा गांव तुम्हें माफ़ नहीं करता। अभिमन्यु को दशरथ की डांट खाते हुए बहुत बुरा लग रहा था। उसने फौरन दशरथ को कहा, सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। दशरथ ने चिल्लाकर कहा, अगली बार की नौबत ही नहीं आएगी, अब बस बहुत हो चुका। अभी इसी वक्त तुम्हें इस केस से खारिज करता हूँ। कल सुबह ही तुम चकियाँ से निकल जाओ, मुझे तुम जैसे गैर जिम्मेदार ऑफिसर चाहिए ही नहीं। दिस इज़ माई ऑर्डर। ये कहकर दशरथ गुस्से से तमतमाते हुए वहाँ से निकल गए। अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक गई
और वो तनाव और सदमे में दशरथ को जाते हुए देखता रहा। डायन की दहशत के इस खौफनाक सफ़र में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।